नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहाँ मिलेंगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। क्या है आज खास? बांसवाड़ा पुलिस का जलवा, रेंज प्रतियोगिता में मेडल की झड़ी। कांस्टेबल अलका ने 1 गोल्ड, 1 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते। 17 वर्षीय युवती ने लगाई फांसी, परिवार में मचा कोहराम। बांसवाड़ा के प्रगति नगर क्षेत्र में हुई दर्दनाक घटना। जाल के वजन से पलटी नाव, 1 युवक लापता। माही नदी में हुआ हादसा, सर्च ऑपरेशन जारी। गौ माता से कुकर्म के खिलाफ हिंदू समाज में आक्रोश। भीलवाड़ा में विभिन्न संगठनों ने ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की। हाटकेश्वर जयंती पर निकाली प्रभात फेरी। बांसवाड़ा के नागरवाड़ा क्षेत्र में हुए धार्मिक अनुष्ठान। देवगढ़ बारिया नगर पालिका में बजट को मंजूरी। राजनीतिक खींचतान का सुखद अंत। दाहोद के फतेहपुरा और संजेली में पहुंचे सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन। दाऊदी बोहरा समाज धर्मगुरु के दर्शन के लिए उमड़ा। ये थी आज की बड़ी खबरें। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। बांसवाड़ा पुलिस के जवानों ने रेंज स्तरीय पुलिस प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए जिले का नाम रोशन किया है। कोतवाली थाने के पुलिस कर्मियों ने बेहतरीन खेल कौशल दिखाते हुए कई पदक अपने नाम किए। विशेष रूप से महिला कांस्टेबल अलका ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। टीम इवेंट्स में भी बांसवाड़ा पुलिस का दबदबा रहा। हॉकी और फुटबॉल प्रतियोगिताओं में टीम विजेता रही, जबकि हैंडबॉल फाइनल में मेमारी पुलिस ने बाजी मारी। वहीं तश्तरी प्रतियोगिता में लालू राम ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। इस शानदार उपलब्धि पर पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और इसे पूरे जिले के लिए गर्व का क्षण बताया। बांसवाड़ा शहर के राजतालाब थाना क्षेत्र स्थित प्रगति नगर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां 17 वर्षीय नंदिनी पुत्री तिलोक जोशी ने घर के बाहर बने बाथरूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद परिवार में चीख पुकार मच गई और परिजन तुरंत उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। बेटी की मौत की खबर सुनते ही परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है और मामले के हर पहलू को खंगाला जा रहा है। मृतका का शव फिलहाल मोर्चरी में रखवाया गया है। इलाके में इस घटना के बाद शोक और सनसनी का माहौल है। जानकारी के अनुसार नंदिनी के पिता की मृत्यु पहले ही हो चुकी है। अब उसके इस कदम से परिवार पर वज्रपात हो गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बांसवाड़ा जिले के आबापुरा थाना क्षेत्र में माही नदी में देर रात बड़ा हादसा हो गया। गेमन पुल के नीचे मछली पकड़ने गए 3 युवकों की नाव भारी जाल के कारण असंतुलित होकर पलट गई। नाव में सवार राजू और विक्रम ने तैरकर अपनी जान बचा ली, लेकिन एक युवक नदी में लापता हो गया, जिसका अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। सूचना मिलते ही आबापुरा थाना अधिकारी निर्भय सिंह राणावत मौके पर पहुंचे और स्थानीय नाविकों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। बताया जा रहा है कि युवक मछली पकड़ने के लिए भारी वजनी जाल लेकर नदी में उतरे थे, जिससे नाव का संतुलन बिगड़ गया और हादसा हो गया। फिलहाल पुलिस और स्थानीय गोताखोर लापता युवक की तलाश में। भीलवाड़ा में गौ माता के साथ हुए कुकर्म के खिलाफ हिंदू समाज में भारी आक्रोश। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, श्री राम गौ सेवा समिति और पंचमुखी गौशाला समिति ने एसपी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कहा गया है कि पिछले कुछ दिनों से भीलवाड़ा का माहौल खराब करने के लिए अपराधियों द्वारा कई घटनाएं की जा रही है। 7 मार्च और 27 मार्च को गौ माता के साथ कुकृत्य हुआ, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हिंदू समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची है और आक्रोश बढ़ रहा है। ज्ञापन में मांग की गई है कि अगले 72 घंटे में अपराधियों को पकड़कर सख्त कार्रवाई की जाए, अन्यथा उग्र आंदोलन किया जाएगा। भीलवाड़ा महानगर प्रचार प्रसार प्रमुख विराट सोनी ने बताया कि गौ माता के साथ हुए कुकर्म से हिंदू समाज में आक्रोश है। उन्होंने कहा कि गौ माता को माता मानकर पूजा की जाती है और उनके साथ कुकृत्य करना हिंदू समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। ज्ञापन सौंपने वालों में पंचमुखी गौशाला सेवा समिति के सदस्य और सैकड़ों गौ सेवक शामिल थे। उन्होंने एसपी से मांग की है कि अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़कर सख्त कार्रवाई की जाए। बांसवाड़ा शहर में हाटकेश्वर जयंती के अवसर पर विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं। इसके तहत शहर के नगरवाड़ा क्षेत्र स्थित हाटकेश्वर महादेव मंदिर में प्रभात फेरी और श्रृंगार आरती का आयोजन किया गया। सुबह 5:30 बजे प्रभात फेरी निकाली गई, जिसके बाद 8:30 बजे श्रृंगार आरती हुई। श्रद्धालुओं ने मंदिर को फूलों से सजाया। दोपहर 2 बजे षोडशोपचार पूजन का आयोजन किया गया।
हाटकेश्वर जयंती को लेकर पिछले कई दिनों से धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं। इसके तहत प्रतिदिन भगवान महादेव की पूजा अर्चना हो रही है और अभिषेक भी किया जा रहा है। दूसरी ओर नागर समाज में हाटकेश्वर जयंती को लेकर उत्साह बना है। अनुष्ठान के तहत रात्रि में महाआरती होगी। हाटकेश्वर पाटोत्सव के उपलक्ष्य में शाम 6 बजे शोभा यात्रा का आयोजन भी रखा जाएगा। गुजरात के निकटवर्ती देवगढ़ बारिया में पिछले कुछ समय से नगर पालिका में चल रही राजनीतिक खींचतान और बजट मुद्दे पर बनी अनिश्चितता का आखिरकार सुखद अंत आया है। गत 20 मार्च को जिस बजट को बहुमत के अभाव में रोक दिया गया था, उसे खास सामान्य सभा में 24 सदस्यों की सर्वसम्मति से मंजूर किया गया है। 37 करोड़ से अधिक का यह बजट पास होने से अब शहर में रुके विकास कार्यों को गति मिलेगी। 20 मार्च को भाजपा के ही 6 बागी सदस्यों और कांग्रेस के सदस्यों ने एक साथ मिलकर बजट को नामंजूर कर दिया था। 31 मार्च को डेडलाइन से पहले बजट मंजूर कराना अनिवार्य होने से भाजपा सक्रिय हुई। इस विवाद को सुलझाने के लिए जिला भाजपा अध्यक्ष स्नेहल धरिया, विधायक बच्चू भाई खाबड़, सांसद सचवंत सिंह भाभोर सहित कई दिग्गज नेताओं ने मैराथन बैठकों का आयोजन किया। प्रदेश नेतृत्व के हस्तक्षेप और समझौते के बाद आखिरकार बागी और निर्दलीय सदस्य शहर के हित में बजट को समर्थन देने को तैयार हुए। नील सोनी, पूर्व अध्यक्ष और काउंसलर, ने बताया कि नगर के विकास के लिए व्यक्तिगत स्वार्थ छोड़कर आज सभी सदस्यों ने एकता दिखाई है। लोग लंबे समय से रोड, लाइट और सफाई जैसी मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे थे। खासकर सोसाइटियों में रास्ते बनाने के लोकहित के काम रुके न रहे, इसके लिए यह बजट बहुमत से पास किया गया है। पालिका अध्यक्ष धर्मेश कल्लाल ने बताया कि कुल 9 मुद्दों पर चर्चा की गई। बजट सहित मुख्य मुद्दे 24 सदस्यों की सहमति से पास हुए। बाकी 4 मुद्दों पर भाजपा के 6 बागी और कांग्रेस के 2 सदस्यों ने विरोध दर्ज कराया। हालांकि भाजपा के 8 सदस्य, 7 निर्दलीय और 1 कांग्रेसी सदस्य के समर्थन में सभी मुद्दे बहुमत से मंजूर हुए। गुजरात के निकटवर्ती दाहोद जिले के फतेहपुरा और संजली नगर में दाऊदी वोहरा समाज के धर्मगुरु सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन का आगमन हुआ। इस अवसर पर हजारों की संख्या में समाज के लोग उनका स्वागत करने के लिए उमड़ पड़े। सैयदना का स्वागत जामनी स्कूल फतेहपुरा में किया गया, जहां उन पर पुष्प वर्षा की गई। फतेहपुरा और संजली के बाद वे देवगढ़, बारिया, अलीराजपुर और छोटा उदयपुर जैसे विभिन्न नगरों की यात्रा करेंगे, जहां वे समाज के सदस्यों से मिलेंगे और धार्मिक सभाओं को संबोधित करेंगे। स्थानीय कोऑर्डिनेटर मुस्तजा जडलीवाला ने बताया कि वे कई नगरों की यात्रा सामाजिक जड़ों को मजबूत करने और विकास गतिविधियों में सहभागी होंगे। संजेली में आगमन पर दाऊदी वोहरा समाज के लोगों ने गाड़ी पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। इसके बाद संजेली नगर की मस्जिद में विशेष नमाज अदा की गई। तो ये थी दोपहर तक की बड़ी खबर। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका, और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम @9। और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब व फॉलो करें हमारे YouTube व Instagram चैनल BBC राजस्थान को।